आज हम करने वाले हैं क्लास 7th का 8.2 एक्सरसाइज के 4th के ऑल क्वेश्चंस। ठीक है, ये हमारे यहाँ क्वेश्चंस हैं। अब इनको नंबर वाइज हम करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये है क्वेश्चन नंबर 1, 4 डिवाइडेड बाय 2/3। अब हम देखो क्या करेंगे, इसको ये डिवाइड में है, इसको हम मल्टीप्लिकेशन में करेंगे। क्यों? इसको सॉल्व करने के लिए। तो जो इसमें क्या होता है, ये जो नंबर है ना, ये हमारे रेसिप्रोकल हो जाते हैं, यानी हमारे उलट जाएंगे। ठीक है, तो जो नीचे लिखा है ये ऊपर लिखा जाएगा और जो ऊपर लिखा है वो नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, तो चेंज हो गया। अब इस नंबर को इस नंबर से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो क्या आया 12, और इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आया 2 आया। माइनस का साइन जो है वो चलता रहेगा। ठीक है, 2 के टेबल से 12 जो है वो डिवाइड हो जाएगा 6 नंबर पर, और आया माइनस का 6। ठीक है, अब देखो इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा सेकंड मेथड देखो ये रहा, ये देखो, ये है -4 डिवाइडेड बाय 2/3। अब देखो क्या करेंगे, ये डिवाइड में है। ठीक है, तो हमने इसके नीचे कुछ भी नहीं है ना, तो इसके नीचे हमने यहाँ पे 1 अज्यूम किया है। ठीक है, और फिर ये डिवाइड का निशान, ये अपॉन में जो होता है ये डिवाइड का निशान होता है लंबी सी। ठीक है, फिर हम लिखेंगे 2/3। तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाले नंबर को फर्स्ट वाले नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह इस वाले नंबर को इस वाले नंबर से करेंगे मल्टीप्लाई। तो करने पर क्या आया देखो, 3 को इस करेंगे तो 12 आया, इस नंबर को इससे करें तो 2 आया, तो ये आया हमारा 6। देखो दोनों का सेम आंसर आया, यहाँ पर भी -6 आया और इसमें भी तुम्हारा -6 आया। तो तुम्हें जो मेथड अच्छा लगता है तुम उस मेथड से अपने सवाल को जो है वो सॉल्व कर सकते हो। चलिए करते हैं सेकंड क्वेश्चन 4th का। अब देखिए यहाँ पर डिवाइड है, मैंने क्या कहा था, नंबर को रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल के लिए क्या होना चाहिए, अपॉन में होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे क्या कर लेंगे, 1 को हम अपना अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, अब डिवाइड को सबसे पहले मल्टीप्लाई में कर दो। ठीक है, अब इसके नीचे हमने 1 जूम कर लिया। ठीक है, तो अब 1 ऊपर लिखा जाएगा और 2 जो है वो नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, इस नंबर को इससे करेंगे तो ये आएगा, और इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब मैंने सेकंड मेथड भी बताया था, तो मैं वो भी आपको बता देती हूँ। यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, हम करेंगे इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से करेंगे। ठीक है, मैं दोनों मेथड इसलिए बता रही हूँ कि बच्चों को जो इजी मेथड लगे ना उससे करो। ठीक है, एट दी एंड हमें आंसर क्या है, सेम ही आएगा दोनों ही मेथड से। तो आपको जो अच्छा लगता है उस तरीके से। अब लिखो यहाँ पे है -3/5 ऐसा है, फिर डिवाइड का निशान है, तो डिवाइड के निशान के लिए ये बड़ा सा निशान कर दिया। अब क्या है, 2 अपॉन में हमने 1 करा था, तो हम लिखेंगे 2/1। अब जो लास्ट वाला है इसको फर्स्ट वाले से करेंगे मल्टीप्लाई, और ये मिडिल वाला है इसको से करेंगे, तो क्या आएगा आंसर हमारा 3 और 10। ठीक है, ये देखो दोनों सेम आंसर आया। तो आपको जो भी मेथड अच्छा लगता है आप उस मेथड को यूज़ कीजिए और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम आगे थर्ड क्वेश्चन के लिए। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये फ्रैक्शन में है, मतलब परिमेय के रूप में लिखा हुआ है ना, तो हम इसके नीचे भी क्या मान लेंगे, 1 को जो है वो हम अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, चाहो तुम थोड़ा सा, हाँ ठीक है, ऐसे हो गया। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे, -4/5 मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइड जो होता है मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, नहीं उलट जाएगा। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, अब बस सिंपल है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, -4 में माइनस का 15। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ। अब वही बात बोला था मैंने सेकंड मेथड, तो सेकंड मेथड भी देख लेते हैं। चलो भाई, जो मेथड आपको अच्छा लगे सेकंड मेथड। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को क्या करना, ठीक है, सबसे पहले तो 1 अज्यूम करो, फिर लिखो, फिर डिवाइड के लिए ये भाई डिवाइड का हो गया। अब क्या लिखेंगे, अब इस नंबर को इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इस नंबर को इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा, -4 -15। माइनस से माइनस कैंसिल भी हो जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा हमारा ये। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट के ज़रिए मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँ। या चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 4th।
देखो ये तो हम ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पे कुछ अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, तो ऑलरेडी दिया हुआ है। डिवाइड को करेंगे मल्टीप्लाई, नंबर को कर देंगे पलट देंगे, ठीक है। हम पलट इसलिए रहे हैं क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में जब हम मल्टीप्लाई में चेंज कर रहे हैं तो ये नंबर भी जो है वो चेंज होंगे, ठीक है। 4 को करेंगे तो क्या आएगा माइनस का, इसका पढ़ेंगे तो कितना आया 8 एकम 8 दूसरा 8 दिया 24, ये किससे जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 4 चौक 16, 4 पंद्रह 4 6 24, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा -1/6, ये आंसर रहेगा, ठीक है। अब इसी का अगर हम सेकंड मेथड देखें, सेकंड मेथड तो क्या रखेंगे 1/8 और फिर 3, इस नंबर को इस नंबर से करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा -4, इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई, ठीक है, -1/6। देखो दोनों का सेम आंसर आया है ना। इस मेथड से करा तब भी सेम आंसर आया और इस तरीके से करा तब भी सेम आंसर आया, ठीक है। चलिए करते हैं क्वेश्चंस को। तो हम करेंगे ये फर्स्ट वाला तो हम एज इट इज़ रखेंगे, डिवाइड को कर देंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होगा तो नंबर जो है वो पलट जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो अब क्या होगा 14 माइनस का 13, ठीक है। इसी तरह अब बार बार सेकंड मेथड बताने की ज़रूरत नहीं है ना, सेम अगर बताने की अगर आपको ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट के बता सकते हैं कि मुझे दोनों तरीके से वीडियो चाहिए। अगर सिंपल एक ही मेथड चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 4 का। अब देखिए सबसे पहले तो नंबर उतारेंगे, फर्स्ट वाले को एज इट इज़ उतार लेंगे, डिवाइड को कर देंगे मल्टीप्लाई, इस नंबर को कर देंगे रेसिप्रोकल, ठीक है, कट गया। अब हम क्या करेंगे इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और इस नंबर को इस नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 13 का टेबल 7 बार बार काउंट करेंगे तो 91 आएगा, और करेंगे तो माइनस का 24 आएगा। अब देखो क्या करोगे तुम, इस माइनस से ये वाला माइनस जो है वो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 7। सबसे पहले क्या करेंगे फर्स्ट वो तो हम ऐसे लिखेंगे, डिवाइड को कर देंगे मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल कर देंगे यानी इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। अब 65 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और 13 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ पे करके देख लेते हैं हम, 65 को 3 से करेंगे तो 15, 1 18 और 1 19, 195, ठीक है। और इसको करेंगे तो क्या होगा 13 कम 13, 13 में 26, 13 में 2 52, ठीक है, ये आया। देखिए अब हम क्या करेंगे इन दोनों नंबरों को डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब हम देखो इसको करेंगे तो ये जाएगा 13 के टेबल से ही चला जाएगा, 13 चौके 52, और देखो ये दोनों को सेम नंबर से करना पड़ता है, ठीक है। अगर हमने इसको 13 से करा तो हम इसको भी 13 से करेंगे, तो हम यहाँ करके देख लेते हैं ज़रा 13 से, ठीक है। तो यानी ये भी गया कितने नंबर पे 15 नंबर पे। हमारा क्या आंसर आया 15/4। ये जो माइनस का साइन है वो हम कहाँ लगा देंगे इधर साथ में लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है।